हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है, हम घटना चक्र आपके साथ यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो घटना चक्र में इंडियन ज्योग्राफी इस समय पर हम कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम फिजिकल डिवीजन के बारे में इंडिया की बात करेंगे। आज हम बेसिकली दो टॉपिक्स करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। वीडियो में जो भी चीज़ पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर हम जो भी पढ़ाते हैं उसका आपको PDF मिल जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो भी हमारी अर्थ है उसमें आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसलिए यहाँ पर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन या नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये प्रिजर्व करके रखते हैं, किसके अंदर? रॉक्स, सेडिमेंट्स और दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनके फॉर्मेशन में। तो बेसिकली यही चीजें हमारी एंशिएंट जियोलॉजिकल फिनोमेना बनाती हैं। इसी की तरह आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी पढ़ी होगी कि इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और इस गोंडवाना लैंड में आज का इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका रीजन शामिल था। मतलब नीचे वाले जितने भी रीजन है उनकी बात की है। जब मीजोजोइक एरा आता है, मतलब जुरासिक पीरियड आता है, उस समय पर ये गोंडवाना लैंड था, ये टूट जाता है नंबर ऑफ पीसेस में, जिससे कि अलग अलग कन्वेक्शन करंट्स निकलते हैं। इससे क्या होता है, जो इंडियन प्लेट टेक्टोनिक्स आपने पढ़ा होगा, वो उसके कारण से प्लेट विवर्तनी जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण से ये गोंडवाना लैंड जो होता है वो अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ का जो इसका पोर्शन रहता है वो कोलाइड हो जाता है एक बिगर प्लेन में, तो वो साथ में मिलकर एक बड़ा प्लेन बना लेता है, जिसको हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं। इसके अलावा इस कोलिजन के कारण कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स भी बनती हैं, जो कि टेथिस सी उस समय पर एक रहता था, उसके बीच में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है, जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स बनाती हैं। इसी की तर्ज पर हिमालय और माउंटेन रेंजेस हैं वो बनती हैं। अब ये जो होल माउंटेन्स रेंज थी हिमालय की, जिसको हम प्रेजेंट की यूथ टोपोग्राफी के तौर पर दर्शाते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेंगी। आपको बहुत हाई पीक्स देखने के लिए मिलेंगी, डीप वैलीज, जॉर्ज देखने के लिए मिलेंगे, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स देखने के लिए मिलेंगी, तराई रीजन देखने के लिए मिलेगा हिमालय में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं। अब ये टेथिस सी आपको ध्यान रखना है, इसके अपलिफ्टमेंट के कारण ही जो टेथिस सी था उसको धीरे धीरे ऊपर उठता गया है, जिसके कारण से हिमालय बना था। और हिमालय को अगर आपको पता होगा तो सबसे ज्यादा न्यूएस्ट माउंटेन रेंज कहा जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन बहुत करंट सिनारियोज में हुआ है और अभी भी बढ़ रहा है बाय द टाइम। ठीक है, तो इससे आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे जैसे ये ऊपर उठ रहा है तो नीचे की जो जमीन है वहां पर सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा बढ़ता है, रिवर फ्लो के कारण और बहुत सारी एक्टिविटीज के कारण, जिससे कि कारण वहां पर नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया क्रिएट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होते हैं वो एशियन पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस बनाते हैं। अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो होता है वो स्टेबल रीजन है इंडिया का, जहां पर इंडिया हम रहते हैं, जो इस तरह का पेनिनसुलर रीजन है इसकी बात कर रहे हैं। तो ये बहुत स्टेबल रीजन है, बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है कि प्लेट टेक्टोनिक के कारण अभी कभी टूट जाएगा या कुछ है, ऐसा अभी तक इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने मेघालय, यहाँ पर आप देखेंगे मेघालय का आपको प्लेट्यू देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, और जो कि सेपरेट हो गया था इंडियन पेनिनसुला से थ्रू द मालदा गैप ड्यू टू द फॉल्टिंग। इसको भी ध्यान रखना है आपको। वेस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करेंगे, ये फॉर्म होता है ड्यू टू द फॉल्टिंग एंड सबसिस्टेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू। तो जो हमारा प्लेट्यू है, यहाँ पर आपका प्लेट्यू पड़ता है, उसका जो वेस्टर्न वाला पोर्शन होता है, उस वेस्टर्न पोर्शन के फॉल्टिंग के कारण एंड सबसिस्टेंस इकट्ठे होते गए, उसके कारण से वेस्टर्न कोस्ट का गठन यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगी तो इंडिया को हम 4 नेचुरल रीजन्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हम नदर्न माउंटेन्स कहते हैं, नदर्न प्लेन्स कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 6 हम यहाँ पर 6 सब फिजिकल जियोमॉर्फिक रीजन्स में भी डिवाइड करते हैं, नदर्न एंड द नॉर्थ प्लेन्स, ईस्टर्न एंड नॉर्थ प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ये मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स हैं, ये हमारा दक्कन प्लेट्यू, इसी को हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कह रहे हैं। ये सेंट्रल हाईलैंड्स होते हैं, देन उसके बाद ये डेजर्ट का एरिया है। ये जो ट्रांस हिमालयन और ये वाला आपको दिख रहा है, ये नदर्न एरिया है। देन उसके बाद ये हमारा नदर्न प्लेन्स में काउंट होता है, और ये बाकी हमारे आइसलैंड कंट्रीज हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द उत्तराखंड आर द आर्टिशियन वेल्स फाउंड। तो अभी मैंने आपको तराई रीजन के बारे में बताया था, क्योंकि जो आर्टिशियन वेल्स हैं ये आपको तराई रीजन में ही देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री, तो सबसे पुराना पूछा है आपसे जियोग्राफिकल रीजन कौन सा है, तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। मैंने आपको अभी बताया है कि ये बहुत जल्दी जल्दी टूटा नहीं है, खराब नहीं हुआ है, या इसमें कुछ उतार चढ़ाव देखने के लिए नहीं मिला है, तो बहुत पुराना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेजर्ट रीजन, तो डेजर्ट रीजन भी आपको पता है, देखिए सिंधु एरिया है, गैंगेटिक है, असम है कि सेंट्रल इंडिया है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो सिंधु वाला जो एरिया रहता है वो हमारा डेजर्ट रीजन में आता है। राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज द एक्सपेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी बहुत मतलब कहना चाहिए इसको आप याद ही कर लीजिए, ये प्लेटिस्टोसीन एंड रीसेंट डिपॉजिट्स के कारण बना हुआ है, तो इसे भी ध्यान रखना है। कुत्तनाड और कुत्तनाडु ऑफ केरला इज फेमस फॉर, ये किस चीज के लिए फेमस है, इट इज द रीजन ऑफ अ लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। देखिए मैं एल्टीट्यूड लैटिट्यूड से सारा आपको पढ़ा चुकी हूँ, अगर पहले की वीडियोस नहीं देखें तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा, आइडिया लग जाएगा सारी चीजें, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, नदर्न माउंटेन रीजन, जहां पर हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया की, और ये 2500 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। विड्थ अगर मैं बात करूं 400 किलोमीटर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलती है। इसको भी हम पैरेलल, अगर हम इसका स्ट्रक्चरल रीजन्स की बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर सब हिमालय में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तिब्बत रीजन, हिमाद्री रीजन, लेसर हिमालय और शिवालिक में हमने इसको डिवाइड किया है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने आपको काराकोरम, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय सबके बारे में डिवाइडेशन दे दिया है। इसके अलावा एक डिवाइडेशन जो इस तरह का होता है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो उसे एक बार जाकर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर हम ग्रेट हिमालय की बात करते हैं, सबसे ओल्डेस्ट रेंज है हिमालय की, जो कि ओलिगोसीन एपॉक की है, मतलब ये पीरियड्स हैं, टाइम पीरियड्स, कितने पुराना है कितना नया है उसके बारे में इसमें ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, इसके क्वेश्चंस वैसे भी बहुत कम आते हैं। हिमालय के क्वेश्चंस आते हैं लेकिन किस पीरियड का है ये क्वेश्चंस कम आते हैं। मिडिल हिमालय की बात करूंगी तो मायोसीन एपॉक का है, एंड द शिवालिक जो अर्लीस्ट वन है वो हमारे प्लोसीन एपॉक का है। माउंटेन रेंजेस जो है वो नदर्न पार्ट ऑफ हिमालय में जो है उनको हम ग्रेट और हायर हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये कंटिन्यूअस रेंज में ही आपको देखने के लिए मिल जाती है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में आप सबको पता है, हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की, जो कि ग्रेट हिमालय में ही है, और ये नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री बनाता है। उसके बाद आपने कंचनजंगा के बारे में भी सुना है, तो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड भी है, जो कि अगेन हिमालय में आती है। ये तीस्ता रिवर के बीच में से निकलती, मतलब इसके बीच में से तीस्ता रिवर निकलती है इसके ईस्ट में, और तैमूर रिवर जो है वो इसके वेस्ट से निकलती है, तो इसके बीचों बीच आपको कंचनजंगा रेंज देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अगेन नेपाल और सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया के बीच में बॉर्डर बनाता है। अन्नपूर्णा पीक को भी ध्यान रखना है, ये नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में आपको देखने के लिए मिलेगी। धौलागिरी पीक है जो कि मिडिल ऑफ नेपाल में देखने के लिए मिलती है। ये जो हिमालय है का जो उसका कोर की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रेनाइट से बना है, इसे ध्यान रखना है। ग्रेनाइट ही धीरे धीरे आपको पता है टूट रहा है, जिसके कारण से भूस्खलन या पर्वत स्खलन की समस्या जो आपने अभी समय पर देखी होगी उस रीजन में, वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। इसी के कारण से जो ग्लेशियर मेल्टिंग वगैरह हो रही वो भी इसी के कारण से हो रही है। इसी के कारण से जितनी भी हिमालय से आने वाली नदियां हैं उनमें 12 महीने पानी रहता है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे धौलाधर है या महाभारत रेंजेस है, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। काश्मीर वैली है, कांगड़ा है, कुल्लू वैली है, इन सब के बारे में आपने सुना है। मैंने ऑलरेडी हिमालय में से निकलने वाले पासेस डिस्कस कर चुकी हूँ, अगेन नहीं देखा होगा तो एक बार वीडियो देखिएगा, सारी चीजें कवर अप की हुई है चैनल पर, थोड़ा सा गो थ्रू करा करिए चैनल। वैसे तो हम जो भी बाय द टाइम रिक्वायरमेंट्स रहती है बच्चों की वो लेकर आते जाते हैं, बट स्टिल आप भी थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट रेंज की बात करते हैं तो शिवालिक कहलाता है, और इसके अलावा यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वैली जो है वो लाई करती है लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, जिसे डून कहा जाता है। जैसे आपने देहरादून सुना होगा, ये लिखा हुआ है देहरादून, कौतली दून, पाटली दून, ये सारी फेमस जगह डून वैलीज का गठन करती हैं। ठीक है, उसके बाद शिवालिक के फुट हिल्स जो होते हैं वहां पर आपको प्लेन दिखाई देता है जिसको हम भाबर कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। तीस्ता के नीचे साइड आपको दिखाई देता है जिसको हम भाबर कहते हैं। भाबर एक नैरो बेल्ट होता है लैंड का, जो 8 से 10 किलोमीटर वाइड होता है, इसमें पेबल डिपॉजिट्स होते हैं रिवर के द्वारा, और पैरेलल होता है टू स्लोप ऑफ अ शिवालिक। देन उसके बाद अगर ये भाबर प्लेन्स की बात करते हैं तो ये ईस्ट से वेस्ट में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसकी विड्थ
यहाँ पर मैंने आपके तराई के बारे में बात करी थी, तो ये तराई रीजन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर मार्शी एरिया आपको बहुत दिखाई देता है। यहाँ पर पामीर नॉर्थ भी लोकेटेड है ट्रांस हिमालय में, तिब्बत में। काराकोरम माउंटेन रेंज है ट्रांस हिमालय में। कैलाश माउंटेन है, होली श्राइन ऑफ अ हिंदू रिलीजन, ये भी आपको वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ट्रांस हिमालय में देखने के लिए मिलेगा। अगेन हिमालय को वेरियस सब रीजन्स वेस्ट टू ईस्ट में भी डिवाइड किया गया है, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया है, इसे देख सकते हैं एक बार। काश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हिमालय एंड बिटवीन द लाइज हिंदू एंड सतलज रिवर, किन नदियों के बीच में, ये भी पढ़ाया है। कुमाऊं हिमालय जो है वो बेसिकली सतलज और काली रिवर के बीच में है। नेपाल हिमालय जो है वो काली और तीस्ता रिवर के बीच में है। और असम ईस्टर्न हिमालय जो है वो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में है। ब्रह्मपुत्र रिवर अगेन सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय बनाती है, और हिमालय जो है वो स्प्रेड होता है अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग गॉर्ज इन साउथ। द एक्सपेंशन ऑफ द कॉल्ड पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स, दे आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ से आपको बहुत अलग अलग हिल्स देखने के लिए मिलती हैं। आपको पता होगा ना, जो हमारा अगर हम भारत का इस तरह से मैप बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, मैं बहुत सिंपल बेसिक से वे में बना रही हूँ, तो यहाँ से जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया होता है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब जल्दी से मुझे एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इस ब्रह्मपुत्र रिवर को इंडिया से पहले किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अगर आप लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं तो किस नाम से इसे जाना जाता है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार लिखकर बताएंगे, ठीक है। बहुत फेमस नाम है, इस पे क्वेश्चंस भी बहुत बार आ चुके हैं, तो आपको पता होगा। फिर यहाँ पर आपको अलग अलग हिल्स देखने के लिए मिलेंगी, दाफला हिल, मिशमी हिल, अबोर हिल, पटकाई हिल, नागा, मीजो, मणिपुर, सारी हिल्स यहाँ से ही आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ये बेसिकली यूपीएससी का पैटर्न है, बट आजकल यूपीपीएससी में भी इस तरह का असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। ऑल द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय आर पेरिनीलियल, पेरिनीलियल मतलब जिसमें हर मतलब वर्ष भर पानी रहता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। हिमालय रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न मानसून, बिल्कुल सही बात है। साउथ वेस्टर्न मानसून की बात करें तो देखिए, साउथ वेस्टर्न मानसून जो है वो हिमालय तक बहुत अधिक हद तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि अभी मानसून का सीजन है, आप सभी को पता है कि कश्मीर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि साउथ वेस्टर्न मानसून का वहां पर कोई रोल नहीं रहता है। साउथ वेस्टर्न मानसून केवल हमारे पंजाब के एरिया तक ही बारिश कराता है, उसके बाद बारिश नहीं कराता है, फिर वो रिट्रीटिव मानसून हो जाता है। और क्योंकि हिमालय के रेंज के कारण आपको पता है वहां पर जो है वो वहां तक मानसून पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि वहां पर लो एरिया क्रिएट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है इस केस में कि ए और आर ट्रू तो है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। आगे बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सबसे न्यूएस्ट जो बनी हुई माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, तो हिमाद्री रेंज है। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय इज करेवा लैंडफॉर्म फाउंड, तो करेवा भी एक टर्म है जिसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं। ये कश्मीर वैली में, के से के याद रखेंगे, तो कश्मीर वैली में करेवा आपको देखने के लिए मिलते हैं। द कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रीजन, तो कुमाऊं हिमालय के बारे में भी आपको क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं वही पूछ रहे हैं, सतलज एंड काली। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन, अगर इसके बारे में आइडिया नहीं भी होगा तो भी आप टिक कर सकते हैं। आपने गोंडवाना लैंड पढ़ा था, गोंडवाना इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।